So in this class we'll be continuing with some part of Indus Valley civilization and then we'll move to Vedic and Rig Vedic culture. तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसमें हम ऐड करते हैं बनवाली एक जगह थी जो कि सरस्वती रिवर के आसपास थी. इट वाज द ओनली सिटी विद रेडियल स्ट्रीट्स, कुछ ऐसे. एंड देन विल बी टॉकिंग अबाउट लॉस्ट वैक्स टेक्निक जिसको सिरे पर्दोए भी कहते हैं. जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो थी त्रिभंगा पोस्चर में, वो इस टेक्निक से बनी थी. और जो ब्रॉन्ज बुल ऑफ कालीबंगन है वो भी इस टेक्निक से बना था. जस्ट मैं वैसे वीडियो के एंड में डाल भी दूंगा, जस्ट गूगल इट, लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है. एंड देन जो टेराकोटा की हमने बात की थी, दे यूज्ड पिंचिंग मेथड. अब इसकी एग्जांपल्स जैसे मदर गॉडेस, मास्क ऑफ हॉर्न डीटी, ये सब जो टेराकोटा की फिगरिन्स थी इसमें पिंचिंग मेथड का यूज हुआ था. और जो ऑर्नामेंट्स जैसे गर्डल्स, इयररिंग्स, एंकलेट्स, दे वर worn only by women. Then we talk about Vedic literature. It has mostly these in it: four Vedas, Brahmanas, Aranyakas और उपनिषद्स. इन चारों को हम श्रुति भी बोलते हैं. जो फोर वेदास थे वो कौन कौन से थे? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेद, अथर्ववेद. जो ऋग्वेद है इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स. सामवेद इट्स ओल्डेस्ट बुक ऑन म्यूजिक. जो यजुर्वेद है इट कंटेन्स हाइम्स एंड रिचुअल्स. एंड जो अथर्ववेद है इट हैज चार्म्स एंड स्पेल्स टू वॉर्ड ऑफ इविल. तो अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा कि मैच द फॉलोइंग या ये किससे रिलेट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, यू विल बी एबल टू मार्क द आंसर. जो आफ्टर वेदास ब्राह्मणास वर कंपोज्ड. वेदास के बाद ये कंपोज हुए थे. एंड अटैच्ड टू ईच वेद, हर एक वेद के साथ इन्हें अटैच किया गया. दे आर फुल ऑफ रिचुअलिस्टिक फॉर्मूले कि रिचुअल्स कैसे करने, क्या करना है, वो सब इसमें बताया गया था. जो आरण्यकास हैं दे आर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास. वेदास के बाद ये ब्राह्मणास आए, देन आरण्यकास, दे वर द कंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ ब्राह्मणास. इनको बहुत ही सीक्रेट माना जाता था और बहुत ही मतलब डेंजरस टाइप का माना जाता था, इसलिए इनको सिर्फ फॉरेस्ट में टीच किया जाता था. तो ये क्वेश्चन शायद पहले भी आ चुका है. आर्यनिकास वर टॉट ओनली इन फॉरेस्ट्स. Then we talk about Upanishads. They are the commentaries attached to Aranyakas and they are of philosophical nature. Vedas, then Brahmanas, Aranyakas were the concluding part of Brahmanas, and then Upanishads were commentaries attached to Aranyakas. And they are of philosophical nature. और उनको collectively क्या कहा जाता है? वेदांता. वेदांता. Then we talk about Aryans. So ऐसा कहा जाता है they originated somewhere in southern Russia and central Asia and then they appeared in India around 1500 BC. 1500 BC से थोड़ा पहले. It was a pastoral society. Agriculture was secondary. Primary नहीं था. Primary pastoralism था. Agriculture was secondary. Horse was very important. It played a vital role in their lifestyle. The society थी, it was male dominated society. अब जब हम आर्यंस की बात करते हैं, इट्स अ लिंग्विस्टिक कैटेगरी, नॉट अ रेशियल वन. जब हम बोलते हैं आर्यन रेस, तो वो कहना एक तरीके से गलत होगा, बिकॉज दे वर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नॉट ऑन रेस. सो आर्यंस इज प्राइमरली अ लिंग्विस्टिक कैटेगरी, नॉट अ रेस. अब जो उस टाइम जो ऋग्वेदिक टेक्स्ट हैं या जो लिटरेचर है उसमें कुछ रिवर्स का नाम मेंशन हुआ है. जैसे जो सतलुज है आज की, तब उसको सतोदरी कहते थे. जो ब्यास है आज की, तब उसको विपासा कहते थे. जो रावी है आज की, उसको पर्शनी कहते थे. जो चिनाब है उसको अस्किनी कहते थे. और जो जेलम है उसको वितास्ता कहते थे. जो आर्यंस हैं जब वो इंडिया की तरफ आए या उनके पास पहले से ही, they were slightly advanced than what we had indigenously in India. तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा स्पोक्ड व्हील,
जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है दैट वाज काउ। जैसे आज करेंसी है, करेंसी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे आज रुपए है इंडिया में या डॉलर्स है यूएस में, तब उस टाइम पे काउ का जो था इट वाज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और जो बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी काउ के लिए, जिसके पास ज़्यादा काउज होती थी उसको बड़ा आदमी माना जाता था एंड समथिंग लाइक दैट। उसके बाद कॉपर और ब्रॉन्ज का मेंशन हुआ है, लेकिन वी डोंट हैव एनी एविडेंस ऑफ आयरन। तो कॉपर और ब्रॉन्ज को क्या अयास करके कहते थे, गोल्ड को हिरानिया कहते थे। अब अगर हम आयरन की बात करें, इट्स डिबेटेबल, बट या शामा अयास का हम यही निकालते हैं कि वो आयरन की बात कर रहे होंगे। कॉपर जो है उसको अयास कहते थे जैसे हमने पढ़ा, बट वी डोंट हैव स्पेसिफिक एविडेंस ऑफ आयरन देयर। If we talk about the tribal assemblies in Vedic period, सभा, समिति, विधाता, गण, ये 4 टाइप की असेंबलीज होती थी। सभा एंड समिति वर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो विमेन थी दे अटेंडेड सभा एंड विधाता। जो ट्राइबल चीफ था उसको राजन कहा जाता था। ही वॉज नॉट द utmost authority, sometimes king was elected by samiti। और जो पुरोहिता था, chief priest, played a major role with the king। Vashishta and Vishwamitra were 2 purohits in that time। जो गायत्री मंत्र है it was composed by Vishwamitra and it is devoted to solar god Savitri। गायत्री मंत्र। Then Senanis, they used spears, axes, swords, but there was no regular standing army। Then they had spies, जिनको spasas कहा जाता था, for information, for collecting information, but there were no officers for collecting taxes or administering justice। The people used to move from one place to other, they didn't have settled life at that point in time। Then there were Vrajapati। Vrajapati enjoyed authority over large grounds or pasture lands। तो लार्ज एरिया पे अपना अथॉरिटी जमाने वाले या फिर जो उस एरिया को कंट्रोल करते थे उनको व्रजपति कहते थे। जो हेड ऑफ द फैमिली है उसको कुलापा कहा जाता था, और जो हेड ऑफ द फाइटिंग होर्ड्स था उनको ग्रामणी कहा जाता था। Then the term used for family was kula। Widow remarriage was there। जो slaves होते थे they weren't used in agriculture or other producing activities, they were used for other things, we'll be talking about that। Indra, we will be talking about gods now। The most important god was Indra, also called Purandara, destroyer of forts। Then there was Agni, considered to be intermediary between god and humans। Then we have Varuna, personified water, maintained natural order, जिसको ऋता भी कहते थे, RTA। अब इसको करेक्टली प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आई एम नॉट श्योर। सोमा वॉज द गॉड ऑफ प्लांट्स। इसको एक ड्रिंक भी कहा जाता है, द फेवरेट ड्रिंक ऑफ दैट टाइम। मरुत्स, related to storm, personified storm। Then moving on to later with Vedic period, this is synonymous with PGW, iron phase। PGW is painted grey ware, it's the typical pottery of Vedic age। Iron was first mentioned in यजुर्वेद। जैसे हमने पहले पढ़ा कि उसको क्या कहा जाता था, agriculture was the chief means of livelihood in later Vedic period, and therefore it started settled life। राइस को व्रीहि कहा जाता था, वीट को गोधुमा कहा जाता था, एंड द चीफ क्रॉप वाज वीट। अब जो उस टाइम का एरिया है, द कुरुज दे ऑक्युपाइड दिल्ली और इन द नियरिंग एरियाज, जिसको कुरुक्षेत्र कहते हैं। देन द वॉर्स हैपेंड, महाभारत एंड ऑल। तो जो कुरु पंचाला एरिया है
वो कौन सा एरिया था? वेस्ट यूपी और दिल्ली का। जो मदरा एरिया था वो कौन सा था? पंजाब और हरियाणा। और जो मात्सा एरिया था वो राजस्थान का था। The term Rashtra first appeared in this period. We're talking about the later Vedic period. Then the women in this period were not allowed in Sabha. जैसे हमने पहले कहा कि the women were allowed. Therefore, the condition of women started deteriorating. जो राजा था, राजा started receiving voluntary presents called bali. जो rituals थे उस टाइम के important rituals were Raja Suya to confer supreme power on him. जब एक सेरेमनी होती थी राजा पे सुप्रीम पावर को कॉन्फर किया जाता था, उस सेरेमनी या रिचुअल को कहते थे राजसूया. Then there was Ashwamedha, which is horse sacrifice. Then we have Vajpaya, is what is a chariot race in which king's chariot was made to win. तो ये 3 रिचुअल्स हैं, राजसूया, अश्वमेधा एंड वाजपेय. जैसे हमने पहले कहा कि देयर वर नो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस. नाउ द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस बिकेम कॉमन. उसके बाद जो ऑफिसर था टैक्सेस और ट्रिब्यूट्स जिसके पास डिपॉजिट होते थे उसको कहते थे संग्रही. एंड स्टिल दे हैड नो स्टैंडिंग आर्मी. द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास. जो ब्राह्मण, क्षत्रियास एंड वैश्यास हैं इनको द्विजास कहते थे, ट्वाइस बॉर्न. The Shudras, the lowest of them, they were not allowed in Upanayan. ये एक sacred thread होता है जो कि Shudras को allowed नहीं था. They were not allowed to carry this. Then the Gayatri मंत्र जो है ये भी allowed नहीं था Shudras को recite करना. Then जो चैरियट मेकर था, जैसे हमने पढ़ा चैरियट रेस, जैसे चैरियट्स जो चैरियट बनाते थे दे ऑक्यूपाइड हाई पोजीशन देयर और उनको क्या कहा जाता था? रथकार. जो हमने गॉड्स पहले पढ़े उसमें इंद्रा वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड देन अग्नि. बट इन दिस पीरियड इंद्रा एंड अग्नि लॉस्ट इंपॉर्टेंस. प्रजापति ब्रह्मा ऑक्यूपाइड सुप्रीम पोजीशन. जो रुद्र था गॉड ऑफ एनिमल्स, इट ऑल्सो अटेन्ड इंपॉर्टेंस. और जो सैक्रिफाइसर था, सैक्रिफाइस जो था, दिस रिचुअल बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड बिग टाइम बिकॉज ऑफ दिस. उसको याजमान कहते थे. जो क्षत्रियास थे दे वर वॉरियर क्लास. जो वैश्यास थे दे वर डीलिंग इन एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग, ट्रेड, आर्टिजन्स, मेटल्स एंड एवरीथिंग. जो मर्चेंट्स थे, जो ट्रेड थे, इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गिल्ड्स. Gana means corporation, Shrestins means eldermen. जो महाभारत थे it was written by वेदव्यास, रामायण by वाल्मीकि. उसके बाद ये जो है धनुर्वेद related to यजुर्वेद जो हमने पहले पढ़ा, it's a art of warfare. गंधर्व वेद जो कि relates to सामवेद is deals in art and music. Then we have शिल्पवेद, अथर्ववेद. ये पार्ट किसका है? अथर्ववेद का जो हमने पहले पढ़ा, डील्स इन क्राफ्ट एंड वेल्थ. देन आयुर्वेद रिलेटेड टू ऋग्वेद, डील्स इन मेडिसिन. आयुर्वेद का अभी तो बहुत चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड एंड ऑल. देन पानीज वर वेल्दी पीपल हु अपोज्ड आर्यंस. नियोगा वाज रीमैरिज ऑफ विडोज. Chandalas and Folkasas, they were indigenous people. वो बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे. भगदोगा collected royal share of produce. अब जो प्रोडक्शन होती थी उसका कुछ शेयर रॉयल असेंबली को जाता था. तो भगदोगा collected royal share of produce. Then Ratnins were high functionaries, jewel bearers. रतन होते हैं ना वो. Samgrahitri, officer in charge of royal treasury. Then जो ये important point है, उपनिषद जो thought था it centers around the idea of soul and not sacrifice. जैसे हमने पढ़ा कि sacrifice जो था वो बहुत ही prominent हो गया था towards the later Vedic period.
But जो Upanishad thought था, it centers around the idea of soul and not sacrifice. So this is it. I'll be attaching some documents in the next slides. Please go through this entire class, and thank you for your time.